दोस्तों एक सास रहती है अपने बेटे की शादी करती है और हर दोस्तों सास का यही अरमान रहता है कि अपने बेटे की शादी करे और पोता हो चाहे पोती उसका मुंह देखे। तो वैसे ही दोस्तों यहाँ पर भी एक सास रहती है जिसका नाम नीलिमा रहता है। अब वो भी दोस्तों बेसब्री से अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए सोच रही थी कि बहू लाएं और पोता पोती का मुंह देखें। तो दोस्तों कोई गलत वो नहीं है विचार, हर सास और ससुर का यही होता है कि हम भी पोता पोती खिलाएं। तो इसी प्रकार दोस्तों एक सास रहती है अपने बेटे की शादी करती है और 1 साल तक दोस्तों उसको कोई अच्छी खबर नहीं मिलती है तो वो टेंशन में आ जाती है। बहुत ज़्यादा आशा करती है कि शादी करेंगे तो अपने बहू का जल्दी से बच्चा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ होता नहीं है, 1 साल बीत जाता है, 1.5 साल बीत जाता है, 2 साल बीत जाता है और गली-गली में जाती है, कहीं न कहीं उसको ताने मिला करते हैं कि तुम्हारी बहू को अभी तक बच्चा नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं तुम्हारे बहू में कुछ खराबी हो, चाहे तुम्हारे बेटे में। तो दोस्तों जानते ही हैं, किसी का मुँह कोई बंद नहीं कर सकता है, दुनिया है बोला करती है। अब यहाँ पर जो दोस्तों जो नीलिमा रहती है वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है। बहुत लोग के पास क्षमता होती है, बहुत लोग के पास नहीं होती है। तो दोस्तों उसी प्रकार जो नीलिमा रहती है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है कि दुनिया ताने दे रही है। वो भी सोच रही थी कि बहू आएगी तो पोता हो जाएगा, पोती हो जाएगी तो दुनिया के सामने जो है मुँह बंद हो जाएगा और हम भी खिलाएँगे, हमको भी सहारा मिल जाएगा। तो दोस्तों ऐसा कुछ होता नहीं है। फिर एक दिन वो बैठी-बैठी सोचा करती है चलो आज बेटा बहू से पूछते ही हैं और इस प्रकार दोस्तों वो हिम्मत जुटाकर अपने बेटा और बहू को पास बुलाती है और पूछती है कि ऐसा है, उसकी बहू का नाम नेहा था दोस्तों। तो पूछती है कि ऐसा नेहा, तुम्हें क्या कोई दिक्कत है क्या? फिर अपने बेटे से पूछती है जिसका नाम विकास था। उसे भी पूछती है कि बेटा ऐसा क्या कमी है तुम दोनों में कि तुम दोनों माता-पिता अभी तक नहीं बन पाए? अब ऐसी बात सुनने के बाद विकास तो बिल्कुल सन्न हो जाता है कि कोई माँ इतनी बड़ी बात जैसे कि कोई पूछ ले। फिर दोस्तों विकास कहता है ऐसा माँ कोई बात नहीं है, टेंशन की बात नहीं है, हो जाएगा समय, अभी बहुत समय बचा है, अभी तो कुछ हम लोग का खेलने खाने का समय है। अब इतनी बात सुनने के बाद विकास जो है बात काट देता है। अब इस प्रकार दोस्तों उसकी माँ जो रहती है टेंशन में रहती है, उसको सुबह शाम बस यही टेंशन खाए रहती है कि मैं जो है कभी दादी बन पाऊंगी कि नहीं। फिर दोस्तों वो करती क्या है, दूसरे दिन उसके बेटे का कॉल लेटर आ जाता है, वो बाहर कमाने चला जाता है दिल्ली। अब इस प्रकार दोस्तों उसको और टेंशन खाई रहती है कि अब तो ये चला गया दिल्ली कमाने, अब तो पक्का 2-3 साल फुर्सत हो गई, अब बहू को कैसे क्या होगा। अब दोस्तों वो बैठे-बैठे टेंशन खाए रह रही थी, फिर वो ऐसा प्लान को अंजाम देती है, जिसे जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएँगे, परेशान हो जाएँगे, आपके पैरों तले जो है ज़मीन खिसक जाएगी दोस्तों। ऐसा षड्यंत्र उसकी सास रचती है। फिर वो अपने पति के पास जाती है, अपने पति के पास जब जाती है दोस्तों उसकी सास नीलिमा अपने हस्बैंड से कहती है कि ऐसा है, बहू को बच्चा-वच्चा हो नहीं रहा है और जो इसका पति है मेरा बेटा वो चला गया है कमाने के लिए, अब कैसे क्या होगा? तब उसका ससुर कहता है उसमें क्या है, वेट करो जब बेटा आएगा तब देखा जाएगा। तब उसका ससुर से कुछ ऐसी बातें उसकी वाइफ़ उसकी सास करती है, मतलब नीलिमा अपने पति से कि आप भी जान जाएँगे तो आपका भी होश उड़ जाएगा। तो ऐसे षड्यंत्र को अंजाम देती है दोस्तों जिसका जो है रास्ता जो है बिल्कुल गलत होता है और उसका अंत भी दोस्तों इतना दर्दनाक तरीके से होता है। तो दोस्तों ये सब जानने के लिए आप मेरे वीडियो ब्लॉग में पूरे बने रहिएगा, जब भी आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों सच्ची घटना पे आधारित ब्लॉग है। दोस्तों ये किसी के साथ भी हो सकता है, किसी के अंदर भी छल कपट आ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर भी उसी पे आधारित छोटा-सा ब्लॉग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों ये सच्ची घटना पे आधारित ब्लॉग है। ये राजस्थान की वहाँ पे एक छोटा-सा गाँव पड़ता है वहीं की दोस्तों। तो वहीं के वहीं का दोस्तों ये ब्लॉग है। तो वहाँ पर दोस्तों एक क्या नाम है, धर्मराज नाम का एक इंसान रहता है, जो देखने में बेहद स्मार्ट थे और अच्छी खासी उनकी सैलरी थी और ले दे के उनका 3 परिवार था, उनकी बीवी है, 1 बेटा। इस प्रकार दोस्तों उनकी माँ बोलती है कि ऐसा है बेटा बड़ा हो गया है, अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। तब दोस्तों वो एक लड़की खोजने लगते हैं और अपने रिलेशन में बोल देते हैं कि ऐसा कोई एक लड़की कोई अच्छी मिले सुंदर तो हम शादी के लिए मतलब बहुत परेशान हैं। तो इस प्रकार दोस्तों उनको ढूँढते-ढूँढते एक नेहा नाम की लड़की मिलती है। तो जब नेहा मिलती है दोस्तों तो नेहा बेहद सुंदर थी। इस प्रकार दोस्तों देर न करते हुए उसकी माँ जो नीलिमा रहती है अपने बेटे विकास से नेहा की शादी कर देती है। और जब दोस्तों शादी हो जाता है तो धीरे-धीरे ऐसे जो है शादी का दिन भी पास आ जाता है, उन लोगों का शादी हो जाता है। शादी वाले दिन सब कुछ सो जाते हैं और विकास दोस्तों इतना खुश था क्योंकि उसको इतनी सुंदर बीवी मिली थी। नेहा जो थी दोस्तों बहुत ही सुंदर थी।
इस प्रकार उसकी सुंदरता देखकर वो बिल्कुल मोहित हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों बैठ के वो सब घंटों बात करते हैं और आगे जो समय कैसे चलेगा वो सब भी शेयर करते हैं, जो कि हर पति पत्नी करते हैं। तो दोस्तों यहाँ विकास और नेहा जो रहते हैं, अपने आगे वाले भविष्य के बारे में सोच रहे थे, बातें कर रहे थे। फिर धीरे धीरे ऐसे करते करते दोनों दोस्तों सुहागरात के स्टेज पर जाते हैं और उसको सुहागरात अच्छे से मनाते हैं। अब इस प्रकार दोस्तों उसकी सास बेहद खुश हो जाती है कि अब तो उसका वंश आगे बढ़ेगा। अब कुछ दिन बाद जो है खबर आ जाएगी कि हम दादी बनने वाले हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार करते करते कुछ दिन बीत जाता है। तब सास जाके पूछती है कि बहू तुम्हारे पाँव कुछ भारी हुए कि नहीं। तो दोस्तों कुछ ऐसी सास होती हैं जो बहू के बिल्कुल पीछे पड़ जाती हैं। अब इस प्रकार दोस्तों उसकी बहू जो है टेंशन में आ जाती है। वो कहती है नहीं माँ जी अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। फिर दोस्तों वो अब जाती है बाहर, भीतर बैठा करती है उसकी सास इस औरत उस औरत के साथ। तो जानते ही हैं जब जहाँ बैठोगे चार औरतों के साथ तो हंसी होती है, मतलब आदमी ताने तो देता ही है कि तुम अभी तक दादी नहीं बन पाई, तुम्हारी बहू में जरूर कमी है। तो दोस्तों ये कॉमन बात है, हर बहू और सास में हर घर में होता है। अब इस प्रकार दोस्तों उसकी सास को टेंशन हो रहा था, तो एक दिन अपनी बेटा बहू को पास बुलाती है और पूछती है कि ऐसा है विकास और नेहा, तुम दोनों में ऐसा कोई कमी है तो बताओ, डॉक्टर के पास ले चलते हैं। और तुम दोनों जो है माता पिता क्यों नहीं बन रहे हो और मुझे जो है गली गली में बैठ के ताने सुनने पड़ते हैं। अब ये सब बात सुनने के बाद उसकी जो सास बहू रहती है कहती है नहीं माँ जी ऐसा कुछ नहीं है, हो जाएगा 1-2 साल में। तो इस प्रकार दोस्तों कहती है 1-2 साल में, मुझे तो टेंशन खाई है कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारे में कमी हो चाहे विकास में कमी हो। तो विकास भी कहता है ऐसा माँ कुछ नहीं है, मैं अब मेरा कॉल लेटर आ चुका है, अब मैं जा रहा हूँ बाहर ड्यूटी के लिए, 1 साल बाद आऊंगा तो फिर देखूंगा, अब तुम परेशान मत हुआ करो। अब इतनी बात सुनने के बाद उसकी सास का तो और दिमाग खराब हो जाता है। फिर दोस्तों वो बैठे बैठे रहती है, फिर वो तुरंत अपने पति के पास जाती। क्योंकि दोस्तों कहते हैं ना कोई भी चीज अगर ज्यादा सोच लो दिमाग पर हावी हो जाता है। इसी प्रकार जो नीलिमा रहती है बच्चे को लेकर पोता पोती को लेकर इतना सोचती है कि उसको दिमाग पर ही हावी हो जाता है। फिर दोस्तों वो जाती है अपने आप पति के पास और पति से पूरी बातें शेयर करती है कि ऐसा ऐसा है, बहू को बच्चा नहीं हो रहा है और टेंशन के मारे मेरा दिमाग खराब है, कैसे क्या होगा, वंश कैसे बढ़ेगा, मुझे तो टेंशन खाई है ले दे के मेरा एक ही बच्चा। अब इतनी बात सुनने के बाद उसका ससुर कहता है अरे हो जाएगा, तुम टेंशन क्यों लेती हो। तब वो दोस्तों अपने पति से ऐसा कुछ प्लान शेयर करती है कि उसका पति भी सुनकर सन्न हो जाता है, लेकिन बाद में वो भी राजी हो जाता है। क्योंकि दोस्तों नेहा जो थी इतनी सुंदर थी देखने में कि उस पर कोई भी मोहित हो जाए। लेकिन दोस्तों जो ससुर का रिश्ता होता है वो तो कुछ अलग ही होता है। लेकिन जबरदस्ती कहते हैं किसी को गड्ढे में डालो तो आदमी कहाँ तक बचेगा। अब यहाँ जो सास थी वो खुद अपने पति को अपनी बहू के साथ शेयर करना चाह रही थी, तो कोई क्या कर सकता है। तब यहाँ दोस्तों उसके सास जो अपने पति से बोलती कि ऐसा है बेटा तो चला गया है, अब ऐसा करिए आप ही जाइए बहू के कमरे में, उसी को प्रेग्नेंट कीजिए और उसी पे चाहे जैसे भी कीजिए। उसको दोस्तों बिल्कुल नशा चढ़ जाता है कि मेरी बहू प्रेग्नेंट हो, मुझे बच्चा चाहिए। इस प्रकार दोस्तों उसका ससुर ये बात सुनता है तो सन्न हो जाता है, कैसे कि पागल हो क्या, ऐसे कौन कर सकता है। लेकिन दोस्तों उसकी सास इतना उसको परेशान करती है, इतना प्रेशराइज करती है कि आखिरकार उसका पति मान ही जाता है। अब कहता है कि बहू कैसे राजी होगी। तब उसकी सास कहती है तुम टेंशन ना लो, तुम मेरे पर छोड़ दो। तब वो जाती है बहू को पूरी बातें सुनाती है, कहती है ऐसा बेटा तुम्हारा पति में जरूर कुछ खराबी है और वो अच्छे से कर नहीं पाता है तुम्हारे पास संबंध, और तुम जो है तुम्हारे ससुर जो है तुम्हारे साथ अच्छे से संबंध बनाएंगे और तुम जो माँ बन जाओगी, मैं दादी बन जाऊंगी और घर की बात घर में ही रह जाएगी। और इस तरीके दोस्तों वो अपने ससुर से मतलब अपनी बहू से पूरी बात शेयर करती है। लेकिन औरत बेचारी करे तो करे क्या, वो जो है वो भी अभी नई नई आई थी, उसको इतना कुछ पता नहीं था। लेकिन दोस्तों अब वो भी बिल्कुल चुप हो जाती है। अब शाम के समय धीरे धीरे हो रहा था दोस्तों, वो बिल्कुल डरी सहमी थी। अब यहाँ पर जो ससुर उसका रहता है धीरे धीरे वो कमरे में आता है, बहू के जैसे उसके कमरे में आता है, उसकी सुंदरता देखकर वो सब कुछ भूल जाता है, ससुर और बहू का रिश्ता। इस प्रकार दोस्तों वो बहू के पास जाता है और उसको भी देखने के बाद उसको नशा चढ़ जाता है। और इस प्रकार दोस्तों बहू को अपने गोद में लेकर उसके साथ जो है संबंध बनाता है। और जब दोस्तों संबंध बनाने का सिलसिला चालू होता है तो वो भूल जाता है कि ये बहू है और मैं ससुर हूँ। इस प्रकार दोस्तों दोनों जो है संबंध बनाते बनाते मतलब वो भूल ही जाती है कि मेरा जो पति है कि ससुर है। इस प्रकार दोस्तों उस दिन जो है नेहा को चरम सुख का अनुभूत होता है, क्योंकि उसको लगता था कि मेरा पति तो ऐसा कभी किया नहीं, तभी मैं आज तक बच्चे की माँ नहीं बनी। और जैसे ही उसका ससुर जो कपड़ा उतारता है दोस्तों उसका प्राइवेट पार्ट देखते ये हैरान हो जाती है, कहता है ऐसा तो मेरे आदमी का है ही नहीं, तभी हो सकता है मैं अभी तक माँ नहीं बनी। अब इतनी बात सुनी मतलब उसके दिमाग में घर कर गई। अब दोस्तों इसी प्रकार धीरे धीरे समय बीत रहा था। 15 दिन तक लगातार अब ससुर को आजादी मिल गई थी अपनी पत्नी से।
अब ससुर तो बहू के पास आ गया था, उसका पति तो रहता नहीं था। अब इस प्रकार ससुर जो थे भैया रोज कमरे में जाते थे, बहू के साथ संबंध बनाते। ऐसे करते करते 15 दिन बीत जाते हैं। अब बहू भी खुश थी, क्योंकि उसको उसका पति कभी ऐसा किया नहीं था, क्योंकि उसके पति का ऐसे प्राइवेट पार्ट तो कभी लंबा था ही नहीं जिस प्रकार उसके ससुर का था। फिर दोस्तों 15 दिन के बाद जो उसके बहू के पेट में दर्द होता है, तब वो डॉक्टर के पास जाती है। तो डॉक्टर के पास जब जाती है दोस्तों, जिस चीज का सबको इंतजार था, वो दिन की घड़ियां आ जाती। डॉक्टर ने बोलती है कि ऐसा, आपकी बहू जो है माँ बनने वाली है। अब ऐसी बात सुनने के बाद उसके सास के तो फूले नहीं समझता, पैरों तले उसका तो खुशी का ठिकाना ऐसे था कि मतलब उसका दिल दिमाग काम ही नहीं कर रहा था कि जिसके लिए उतनी बड़ी साजिश रची, रास्ते पर चली, वो सक्सेस भी हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार जो है उस दिन से नेहा भी खुश रहने लगती है, सब कुछ रहने लगती है। अब इस प्रकार दोस्तों धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब उसके पति का भी बाहर से आने का समय हो गया था, और जब वो आता है तो दोस्तों उसको कोई कुछ बताता नहीं है। और यहाँ पर दोस्तों वो भी अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाता है। संबंध बनाते बनाते 15 दिन जब बीत जाता है, तब ये खबर जो है उसकी बहू अपने पति को देती है, क्योंकि उसका पति डायरेक्ट आकर ये बात सुनता तो शक करता। अब यहाँ पर उसकी सास और ससुर सब प्लान बनाते हैं कि ऐसा है, बेटे से कोई बात शेयर नहीं करना, ये कि मैं माँ बनने वाली हूँ, क्योंकि बेटे को शक हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ था नहीं, तुम आखिर माँ कैसे बन गई। तब बेटे वो भी जो है चालाकी करती है, बहू भी। इस प्रकार दोस्तों उसका जो कुछ दिन बीतते हैं, तब अपने पति से बोलती है कि ऐसा है, मैं माँ बनने वाली हूँ। तो उसका पति भी झूम जाता है, नाच जाता है, क्योंकि उसको भी यही बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि उसकी माँ बार बार उसको ताना देती थी। अब वो जाकर अपनी माँ को खबर देता है कि माँ, मैं पिता बनने वाला हूँ, तुम दादी बनने वाली हो। तो उसकी माँ तो सब कुछ जानती ही थी, उसको तो पहले से ही पता था, उसके लिए कोई नया चीज तो था नहीं। अब इसके बाद दोस्तों धीरे धीरे अब इन लोग का राज ही रह जाता है कि खुलता है। आप लोग पूरे अभी ब्लॉग में बने रहेगा और स्किप करके नहीं देखिएगा, क्योंकि लास्ट में दोस्तों बहुत ही बुरा अंत होने वाला है इस ब्लॉग का, वीडियो का। तब दोस्तों ऐसे दिन बीत रहा था, सब कुछ हंसी खुशी चल रहा था। उसकी सास को इंतजार था अपने 9 महीने की बहू का, कि उसके बाद पोता होगी कि पोती होगी, क्योंकि आजकल आदमी को टेंशन हर जगह से हो, बच्चा हो तो, ना हो तो, पोता हो तो, पोती हो तो, मतलब कहीं से सुकून है ही नहीं है औरत जात को। इस प्रकार दोस्तों धीरे धीरे एक दिन कहते हैं, जब बहू को जो ससुर का संबंध का लत लग जाती है, क्योंकि उसको अपने पति में उतना इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उसका पति उतना नहीं उस प्रकार से संबंध कर पा रहा था। और इस प्रकार दोस्तों वो पूरी तरीके से संतुष्ट थी अपने ससुर से। तो एक दिन उसका पति सोया रहता है, तो अपने पति को साथ बिस्तर पे छोड़कर वो अपने ससुर के पास चली जाती है, क्योंकि उसके पास तो ससुर की अब संबंध बनाने की लत लग गई थी। उधर से उसकी सास भी कुछ नहीं बोल रही थी। इस प्रकार वो ससुर के पास जाती है, और दोस्तों यहाँ पर उसका पति की अचानक रात में नींद टूटती है। और जब नींद टूटती है तो वो जो है उठता है, कहता है मेरी पत्नी कहाँ है। तब दोस्तों वो जो है फिर दोस्तों उसका पति जो रहता है, धीरे धीरे ससुर के कमरे से कुछ आवाजें आ रही थी। और जब ससुर के कमरे से आवाजें आ रही थी, जो आवाजें आ रही थी दोस्तों, उसे सुनने के बाद उसके पति के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसको कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर पिताजी के कमरे से ऐसी कैसे आवाज आ रही है। तो दोस्तों जैसे पिताजी का कमरा खुला हुआ था, वो जो सीन देखता है, उसका बेटा विकास उसे देखने के बाद तो दोस्तों उसके पैरों तले जमीन खिसक जाता है। वो कुछ सोच ही नहीं पाता है कि उसकी पीठ पीछे इतना बड़ा साजिश चल रहा है। फिर दोस्तों वो करता क्या, गुस्सा में उठ के आनन फानन में अपने पिताजी से हाथापाई करता है कि अपने बेटी जैसे बहू पे आप ऐसे ऐसे संबंध बनाते हैं, आपको शर्म नहीं आती है। तो दोस्तों बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ सुनता किसी की वो करता, लेकिन दोस्तों उसको गुस्से में उठता है, बगल में रखा हुआ रहता है लोहे का चण राड, उसी से उठता है, अपने पिता के सर पे दे मारता है। इतना गुस्सा में आग बबूला हो जाता है कि कुछ सोचने भर की उसकी शक्ति नहीं बचती है। बस दोस्तों वो उठता है, अपने पिताजी के सर पर दे मारता है। इस प्रकार वहीं पर उसका पिता गिरता है, सर फट जाता है और वो खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये सब बात सुनने के बाद जो है उसका जो है ये सब सीन देखने के बाद उसकी माँ कहती है, बेटा रुको, तुम एक क्षण, कुछ सोचने भर का टाइम ही नहीं दिया, तुम अपने पिता का वो कर दिए, हत्या कर दिए। अब उसकी माँ का रो रो के बुरा हाल था, उसकी पत्नी का रो रो के बुरा हाल था, क्योंकि यहाँ पर जो है बेटा सब कुछ जान गया था कि ये बच्चा मेरा नहीं, इस पिताजी का। तो दोस्तों इस प्रकार दो है एक बेटे के हाथ से उसके पिता का हत्या हो जाता है, और वो जो है बहुत बड़े क्राइम को अंजाम दे देता है, जो कभी कुछ कोई सोचा नहीं रहता है। एक प्रकार से दोस्तों दुनिया पूरी तहस नहस उसकी हो जाती है। फिर दोस्तों इस ब्लॉग पुलिस आती है, देर न करते हुए बेटे को अरेस्ट करती है, और बेटा जो है जेल में चला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जितनी खुशियों का इंतजार था, सब खुशियों पर पानी फिर जाता है, सब खुशियां तहस नहस हो जाती हैं।
तो दोस्तों कहते हैं कोई भी काम कभी भी करना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए, कितना भी गुस्सा हो उसको आवेश में मतलब कंट्रोल करना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ जो विकास रहता है कुछ सोचता समझता नहीं है, बस वो दे आनन-फानन में उठता है, अपने पिता की हत्या कर देता है, उसके ऊपर से एक पिता का साया हट जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों जो एक बच्चा होने वाला था वो भी एक बिना बाबा का रह जाता है। यहाँ पर दादी भी थी, वो भी गुस्सा कर रही थी, अब कोई चुभने वाला तो काम किया नहीं था विकास। इस प्रकार दोस्तों माँ जो थी अपने बेटे से नफरत करने लगती है और जो बेटा तो जेल चला जाता है। इस प्रकार दोस्तों इस ब्लॉग का अंत यहीं पर दोस्तों करते हैं। तो दोस्तों इस ब्लॉग को सुनाने का मकसद किसी को मन को आघात नहीं पहुंचाना था, चोट नहीं पहुंचाना था, बस दोस्तों आपको अवगत करना था, सचेत करना था कि सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। तो दोस्तों इस प्रकार का क्राइम आजकल दुनिया में बहुत जगह हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा, कोई दिमाग से काम ले रहा, कोई दिल से काम लेता है, लेकिन दोस्तों आवेश में आकर हमेशा गड़बड़ काम होता है, जैसे विकास ने किया। तो दोस्तों इस प्रकार जो है इस ब्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं और अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।